बाथरूम की ओर गए और एक ऐसा दृश्य देखा उन्होंने जिसे देख उनकी जान से निकल गई। सायरा ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ उसका जिक्र मुझे इस किताब में मिला है। बॉलीवुड के लेजेंड ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार ने अपनी ऑटोबायोग्राफी द सब्सटेंस एंड द शैडो में किया है। क्या है दिलीप कुमार और उस जटाधारी चमत्कारी साधु की कहानी? कैसे उसकी शक्तियों से चकित हो गए दिलीप कुमार? क्यों जिंदगी भर उस साधु को पागलों की तरह ढूंढते रहे दिलीप कुमार? इन सवालों के जवाब जब आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बात है सन 1960 के दशक की शुरुआत में। दिलीप कुमार अपनी एक फिल्म के प्रोडक्शन के सिलसिले में तमिलनाडु के कोयम्बटूर गए हुए थे। वहाँ प्रोड्यूसर एस वासन ने दिलीप कुमार को बताया कि हाल ही में कोयम्बटूर शहर में एक बड़ी विचित्र सी शख्सियत आई हुई है। कोई उसे जोगी कहता है, कोई साधु कहता है, कोई बाबा कहता है, कोई ज्योतिषी कहता है, मगर है बहुत ज्ञानी और पहुँची हुई शख्सियत। वासन साहब चाहते थे कि दिलीप कुमार भी उससे मिल लें। दिलीप कुमार को ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं रहता था, मगर चूंकि वासन साहब कह रहे थे तो उनकी बात रखने के लिए उन्होंने उस साधु से मुलाकात की। अपने पूरे चेहरे पर उस साधु ने भभूत लगा रखी थी। उसने दिलीप कुमार से कहा कि वो उनका भूत और भविष्य बता सकता है। दिलीप कुमार ने जरा मुस्की सी मारते हुए कहा, साधु महाराज, मैं मुसलमान हूँ। साधु ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बच्चा दुनिया की नजर आई, ये सब दुनिया की नज़रों में है। ऊपर वाले की नज़रों में सब बराबर, सब एक ही हैं और हम ऊपर वाले की निगाह से ही देखते हैं। और फिर उसने दिलीप कुमार की अब तक की ज़िंदगी के बारे में बताना शुरू किया। एक एक बात एकदम सही और सटीक। दिलीप कुमार का असली नाम क्या है, वो कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, परिवार में कितने लोग थे, कौन कौन था, किससे उनकी सबसे ज़्यादा करीबी थी, कौन उन्हें बहुत नापसंद था, अम्मी अब्बू का क्या नाम था, घर कितने मंजिल का था, घर के पास कौन सी नदी बहती थी, आसपास क्या था, वो बम्बई क्यों आ गए, फिर एक फल विक्रेता से एक एक्टर कैसे बन गए। दिलीप कुमार चकित, वो ये सब कैसे जानता है। और फिर उस साधु ने कहा कि दिलीप कुमार की ज़िंदगी में शादी का योग है, मगर देर से। वो शादी करेंगे मगर 40 में, यानी जब वो अपने 40s में होंगे, और अपने से आधी उम्र की लड़की से करेंगे जो उनके पेशे की ही होगी। तपाक से दिलीप कुमार ने कहा, साधु महाराज, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं सालों से सोच के बैठा हूँ कि कभी अपने पेशे की लड़की से शादी नहीं करूँगा। साधु ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। आगे कहा कि और वो तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाली सभी बुरी चीज़ों को अपने ऊपर ले लेगी। इस चक्कर में उसे बहुत कुछ भोगना पड़ेगा, बहुत बीमार पड़ जाएगी, बहुत झेलेगी। अब तक की उनकी ज़िंदगी के बारे में उस साधु ने जो कुछ बताया था, उसकी सटीकता से दिलीप कुमार बहुत हैरान थे। लेकिन उनके भविष्य के बारे में उसने जो कुछ बताया था, उससे दिलीप बिल्कुल सहमत नहीं थे। दिलीप को इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। इस घटना के कुछ महीनों बाद दिलीप कुमार के घर उनसे मिलने आई 1930-40 के दशक की मशहूर अदाकारा नसीम बानो जी। नसीम बानो के साथ उनकी बेटी भी आई थी। नाम था सायरा बानो। डायरेक्टर सुबोध मुखर्जी ने हंसते हुए दिलीप कुमार के कान में कहा, ये लड़की तुम्हारे लिए पागल है, 12 साल की उम्र से तुम्हें चाहती है। तुम कैसे काम करते हो, कैसे ज़िंदगी जीते हो, क्या क्या आदतें हैं, क्या पसंद है, क्या नापसंद है, सब जानने के लिए उतावली रहती है। दिलीप कुमार ने सोचा, सायरा की अभी कच्ची उम्र है,
उन्होंने इन सब बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। कुछ दिनों बाद वो नसीम बानू से मिलने के लिए बिना उन्हें बताए अचानक उनके घर पहुंच गए। दरवाज़ा सायरा ने खोला। उस वक्त उनके बाल बहुत बिखरे हुए थे, कपड़े भी बहुत साधारण से पहन रखे थे। दिलीप कुमार को सामने देख चौंक गईं। उनके मुंह से बरबस ये चीख निकल पड़ी। उन्होंने फ़ौरन दरवाज़ा बंद किया, अंदर भागी और नसीम बानू से बोली, उन्होंने मुझे इस हाल में देख लिया, अब ना वो मेरे साथ काम करेंगे ना मुझसे शादी करेंगे। नसीम बानू ने जब ये बात दिलीप कुमार को बताई तो उन्होंने हंसी हंसी में सायरा को समझाने के लिए अपने बालों का रंग दिखाकर कहा, ज़रा इन्हें देखो, तुमसे कितना ज़्यादा बड़ा हूँ। सायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन ये बाल आपके सर पर बहुत अनोखे हैं, मुझे तो लगता है आप इसमें बहुत खूबसूरत लगते हैं। दिलीप झेंप गए। अब तो ऐसी घटनाएं अक्सर होने लगी। सायरा किसी न किसी तरह उनके करीब आने की कोशिश करती। दिलीप बड़ी उलझन में थे, रेसिप्रोकेशन करना नहीं चाहते थे। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए अगर सायरा को इग्नोर करने की कोशिश करते तो सायरा नाराज़ हो जाती। और पता नहीं क्यों इधर कुछ दिनों से सायरा की नाराज़गी दिलीप को बहुत चुभने लगी थी। वो गुस्सा हो जाती तो दिलीप उन्हें मनाने के लिए मचलने लगते। धीरे धीरे दिलीप कुमार को अपने दिल में सायरा के प्रति क्या फीलिंग्स हैं इसका एहसास हो गया। वो इस एहसास को जल्द से जल्द सायरा के सामने बयां कर देना चाहते थे। इसीलिए 29 अगस्त सन 1966 की शाम दिलीप चेन्नई से बम्बई पहुंचे और उन्होंने सायरा को अपने साथ ड्राइव पे चलने को कहा। सायरा उनसे उस वक्त थोड़ा नाराज़ थी, मगर जैसे तैसे मान गई। कार समंदर के किनारे खड़ी हुई। समंदर की लहरों के सामने दिलीप कुमार ने सायरा बानू से सब कुछ सच सच कह दिया जो वो उनके बारे में महसूस करते हैं। और फिर उन्होंने सायरा को प्रपोज कर दिया शादी के लिए। सायरा बानू ने तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि दिलीप कुमार उन्हें प्रपोज करेंगे। उनकी तो आंखें भर आईं, क्योंकि बचपन का सपना आज सच बन चुका था। उन्होंने हाँ कर दी। जब दिलीप कुमार और सायरा बानू की शादी तय हो गई तब अचानक दिलीप कुमार को याद आया कि सायरा की उम्र 22 साल है और उनकी उम्र 44। माने सायरा उनसे आधी उम्र की हैं। उन्हें खट से याद आया उस साधु ने क्या कहा था, वो अपने से आधी उम्र की लड़की से शादी करेंगे। सायरा भी एक फिल्म एक्ट्रेस थी, यानी दिलीप के पेशे से ही थी। उस साधु की ये बात एकदम सच निकली। शादी के बाद दिलीप कुमार और सायरा बानू घूमने के लिए भूटान चले गए। भूटान के राज परिवार ने उन्हें अपने देश का अतिथि बनाकर उनकी बहुत खातिर तवज्जो की और उनके लिए एक शानदार आलीशान कॉटेज का इंतज़ाम किया। दिलीप और सायरा उस कॉटेज में बेहद खुश थे। लेकिन एक रात दिलीप कुमार की नींद खुली तो उन्हें महसूस हुआ कि सायरा उनके बगल नहीं है। उठ बैठे, अगल बगल देखे, सायरा नहीं। बाथरूम की ओर गए और एक ऐसा दृश्य देखा उन्होंने जिसे देख उनकी जान से निकल गई। सायरा ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। शुक्र है डायरेक्ट बेसिंग पर नहीं गिर पड़ी थी, वरना सर पर भीषण चोट लगती। शरीर पीला पड़ गया था, ठंडा भी हो गया था। दिलीप हकबकाए हुए से उनके पास पहुँचे, उनको अपनी गोद में उठाकर बिस्तर की ओर ले जाने लगे और इस बदहवासी में उनके मुंह से बस यही निकला, या अल्लाह तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। आनन फानन में डॉक्टर आए और उन्होंने बताया कि चूँकि कमरे में अंगीठी जली हुई थी और कुछ टुकड़े नहीं जल पाए थे, खिड़कियों से कोई वेंटिलेशन नहीं था, इसलिए पूरे कमरे में भयंकर कार्बन मोनोऑक्साइड भर गई थी, इसलिए ये हुआ। हालांकि डॉक्टर्स इस बात को लेकर चकित थे कि एंगल और लोकेशन के हिसाब से ये हाल दिलीप कुमार का होना चाहिए था, मगर सायरा बानू का हो गया। दिलीप कुमार को खट से याद आया
उस साधु ने कहा था वो तुम्हारे साथ होने वाली सभी बुरी घटनाओं को अपने ऊपर ले लेगी। दिलीप को अब ज़रा डर लगने लगा। सोचने लगे क्या अब भी कुछ बुरा होना बाकी है। उनका डर एकदम सही साबित हुआ। भारत आने के बाद उनके अपने परिवार ने ही मुश्किलातें खड़ी करना शुरू कर दिया। दरअसल दिलीप कुमार के मुताबिक बात ऐसी थी कि अम्मी और अब्बू के मरने के बाद अपने 5 भाइयों और 6 बहनों के लिए वो एक तरह से पेरेंट ब्रदर बन गए थे। उन पर उनके भाई बहनों का ही हक था, लेकिन शादी के बाद वो किसी और के साथ अपने इस हक को बांटने के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए दिलीप कुमार के मुताबिक खासकर उनकी बहनों ने सायरा को तरह तरह से तंग करना शुरू कर दिया। स्ट्रेटजी वाइज प्लान करके परेशान करती थी। दिलीप सब देखते मगर ज़्यादा कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि दिलीप के मुताबिक वो नहीं चाहते थे कि उनके भाई बहन ये सोचें कि शादी के बाद वो बदल गए। लेकिन सायरा को बहुत कुछ सहना पड़ रहा था। जल्दी ही सायरा पर इस सहन का असर दिख गया। वो बहुत बुरी तरह से बीमार हो गई। उन्हें अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया और वो बिस्तर पे पड़ गई। हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें दुनिया के कुछ सबसे मशहूर हॉस्पिटल्स में से एक लंदन के लंदन हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। लंदन हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की महीनों की मशक्क़त के बाद सायरा की हालत दुरुस्त होने लगी। इस दौरान हॉस्पिटल के एक चैम्बर में बैठे बैठे दिलीप कुमार सोचने लगे, उस साधु ने कहा था वो बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ जाएगी। उसकी ये बात भी सही निकली। दिलीप को अब उस साधु की शक्तियों पर पूरा भरोसा हो गया था और साथ ही वो इस डर से मरे जा रहे थे कि अब आगे और क्या क्या झेलना पड़ेगा सायरा को। दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा में नहीं लिखा, मगर उनके दोस्त प्रोड्यूसर सतीश भल्ला अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि दिलीप ने यह सोचा कि वो उस साधु से फिर मिलेंगे और इसे रोकने का कोई उपाय पूछेंगे। सतीश भल्ला के मुताबिक भारत लौटने के बाद दिलीप कुमार कोयम्बटूर गए, मगर वो साधु उन्हें मिले ही नहीं। दिलीप कुमार ने पूरे तमिलनाडु का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर वो साधु उन्हें न मिला। मगर दिलीप कुमार ने आस नहीं छोड़ी। वो जिंदगी भर उस साधु को ढूंढते रहे, उसकी तलाश करते रहे ताकि उपाय जान सकें। सतीश भल्ला के मुताबिक दिलीप के कुछ दोस्त उनकी इस हरकत को उनका पागलपन कहते थे, लेकिन दिलीप साहब भी अपनी धुन के पक्के थे। हाँ, ये बात तो लेकिन सच है कि वो साधु महाराज दिलीप कुमार को फिर कभी दिखाई तक ना पड़े।